और अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने राजौरी के मंजाकोट में बिलाश्तियाल गोलाबारी की। इस गोलाबारी में खोरीनार राजधानी गांव के रहने वाले एक ही घर के 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी 65 साल शख्स और 16 साल लड़की को राजौरी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक दोनों जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है और उनकी हालत में सुधार आ रहा है। उधर फौज ने भी पाकिस्तान की इश्तिआल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तोड़ के अंदर उसने मुझे जख्मी किया। एक छोटी बच्ची भी थी, उसको भी, मेरे को भी, सरिया टीवी मकान को भी नुकसान बहुत किया। फटा बाहर है लेकिन मार उसने अंदर किया है। हमारे घर के बाहर पास ही पड़ा, हम लास्ट वाले रूम में थे, वहाँ से अंदर आया। बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। वो बैंकर बना रहे थे, वो भी भाग गए। जो कंडीशन है वो स्टेबल है। बच्ची तो बिल्कुल ठीक है। जो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा माइनर सा इंजरी है, तो कुछ स्प्लिंटर हैं उनको, तो उनका थोड़ा इधर ही ऑपरेट करके तो उनको स्टेबल करेंगे। फिलहाल ओवरऑल जो है दोनों की जो है स्टेबल है। मेंढड़ कस्बे में कचरे के ढेर पर एक कारामद शेल को नाकारा बना दिया गया। मकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस ने फौज को तलब किया और बम को नाकारा बनाने वाली टीम ने शेल को तबाह कर दिया, जिसके बाद मकामी लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज वादी कश्मीर में मजीद 18 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं, जबकि जम्मू खित्ते से मजीद 4 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि स्किम्स से 4 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। लॉकडाउन में 3 मई तक तोसी होने के बाद वादी कश्मीर में सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। श्रीनगर शहर समेत दीगर इलाकों की सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। सिर्फ इमरजेंसी खिदमात की इजाजत दी जा रही है। श्रीनगर के 15 इलाकों को रेड जोन करार दिया गया और इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। इन मराकज में घरों तक जरूरी अशिया फराहम की जा रही है। जम्मू शहर में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। ताहम शहर के जोल चौक और विक्रम चौक इलाकों में सूरत हाल बरक्स नजर आई। यहाँ पर सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमद रफ्त देखी गई। लॉकडाउन नाफिज होने के बाद पहली मरतबा इतनी ज्यादा तादाद में गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। कल वज़ीर आज़म की जानिब से लॉकडाउन में तोसी के ऐलान के बाद तवक्को की जा रही थी कि मजीद सख्त बंदिशें आयद की जाएंगी, ताहम आज ऐसा देखने को नहीं मिला। गुज़श्ता दिनों के मुकाबले आज सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक रहा। मुल्क भर में लॉकडाउन इसलिए नाफिज किया गया ताकि कोरोना वायरस की महलिक वबा को मजीद फैलने से रोका जाए। बेशतर मकामात पर लॉकडाउन के नफाज को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं और खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन आज जम्मू की सड़कों पर जो नज़ारा देखने को मिला, इससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि लॉकडाउन नाफिज है। टीवी स्क्रीन पर विक्रम चौक जम्मू की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस एहलकारों को ट्रैफिक कंट्रोल करने में जिद्दोजहद करते देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से ज्यादा तादाद में कर्फ्यू पास जारी किए जाने की वजह से भी सड़कों पर गाड़ियों की आमद रफ्त में इजाफा देखा गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इतने ज्यादा पास जारी किए गए हैं या फिर लॉकडाउन के निफाज में सख्ती नहीं बरती गई। जम्मू इंतजामिया को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फील्ड वर्कर्स ने एहतजाज किया। एसएमसी दफ्तर श्रीनगर के बाहर यह एहतजाज किया गया। कॉरपोरेशन के चंद मुलाजमीन के साथ पुलिस की मुबैना बदसलूकी के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मौजूदा हालात में वर्कर्स के लिए काम की राह हमवार करने के अलावा महफूज माहौल तैयार करने पर जोर दिया।
चाहते हैं कि रियासती इंतज़ामिया थोड़ा संजीदा हो जाए इस मामले को लेके। हमारे जो पुलिस के एहलकार है, आला हुकाम है, हमारी मौदबाना गुजारिश है उनसे, हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, डिवीजनल कमिश्नर साहब से गुजारिश है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल जो है हमारे, उनसे गुजारिश है, और डीसी साहब शाहिद साहब से गुजारिश है। वो बखूबी जानते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बैठी नहीं है, शुरू से लेकर आज की डेट तक हम वी आर ऑन टोज। हमें इस चीज़ को ये समझते हैं कि नहीं, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हुकूकुल इबाद है जिसको हम अंजाम दे रहे हैं। हम कोई मिन्नत नहीं रख रहे हैं अपने लोग, अपने भाइयों पे, अपने शहर श्रीनगर के अवाम पे, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि आप देख रहे हैं कि कहीं पे सफाई कर्मचारियों मुलाजमी को मालाएँ पड़ रही हैं, और यहाँ देखें यहाँ अलमिया, यहाँ जूते और लाठियाँ पड़ रही हैं। इसका समाधान ज़रूरी है। सो तब तक हम यही चाहेंगे जब तक कि उस पुलिस कर्मचारी को जिसने ये साथ, जिन्होंने भी ये ज्यादती हमारे लोगों के साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ, हमारे ऑफिसर्स के साथ की है, तब तक हम यहाँ पर पुरअमन बैठेंगे, तब तक कोई काम। पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से कोरोना वायरस के 2 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। दोनों का ताल्लुक जिला शोपियां से है। 30 मार्च को टेस्ट मुस्बत आने के बाद उन्हें पुलवामा के अस्पताल में दाखिल किया गया था। उन्होंने कहा कि बेहतर तिब्बी सहूलियात मिलने की वजह से वो सेहतयाब हुए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि लोगों को इस वबा से बचने के लिए सरकारी अहकामात पर अमल करने की जरूरत है। का बहुत फजल है, करम है, उसने हमें इस बीमारी से नजात दिलाया। उसके बाद इन डॉक्टर साहबों ने बहुत कोशिश की है, और जहाँ जो खादिम लोग थे, इन लोगों ने हमें बार बार आकर हमें समझा रहे थे हम आपको करना क्या है, कैसे करना है। और इन लोगों की जो सफाई कर्मचारी यहाँ थे, बार बार हमारे कमरे में आकर सफाई करते थे। वो भी बहुत ज़रूरी थी कि इससे नजात दिलाने के लिए सफाई भी ज़रूरी है। और हमारी मैसेज अब यही है तमाम लोगों से, इस बीमारी से नजात पाने के लिए उनको एक चीज़ करना है कि घर में रहना है। जब भी डॉक्टर को हमेशा खुशी होती है जब कोई भी बीमार ठीक हो जाता है, तो उसको दिली मसरत होती है। और ख़ासकर जो ये कोविड-19 एक फ्लू तबाही की एक बीमारी है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो और CMO पुलवामा और मेडिकल स्टूडेंट जो हमारे हैं, डायनेमिक मेडिकल स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर जो हमारा स्टाफ है, उन्होंने दिन रात अभी मेहनत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने आज सनत और तिजारत और टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता अफराद के हमरा की मीटिंग की। LG के मुशीर फारूक खान भी मीटिंग में मौजूद थे। इस मौके पर बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों ने LG को यकीन दिलाया कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में वो हुकूमत के साथ है। साथ ही उन्होंने अपनी कुछ मांगे भी LG के सामने रखी। GC मुर्मू ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ट्रेडर्स को हो रहे भारी नुकसानात से हुकूमत अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने इस मुश्किल मरहले में लॉकडाउन के नफाज में बिजनेस कम्युनिटी के हुकूमत से ताउन की भी सताइश की। इस दौरान ट्रेडर्स ने उन्हें हुए नुकसानात की भरपाई के लिए एक रिलीफ पैकेज देने की LG से मांग की। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कोविड-19 के तनाजुर में महकमे सेहत को टेस्टिंग सहूलियात में इजाफा करने और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने आज जम्मू में एक आला सतह की मीटिंग में यह हिदायत दी। इस मीटिंग में DGP महकमे सेहत और इस मुहिम से जुड़े महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूदा हालात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। चीफ सेक्रेटरी ने फिर लोगों से लॉकडाउन की गाइडलाइंस पर अमल करने और फासला बरकरार रखने की अपील की। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिर इस्लाम ने माह रमज़ान में तरावीह समेत 5 वक्त की नमाजें घरों में अदा करने के लोगों को तलकीन की है। मुफ्ती आजम ने लोगों से कहा कि वो उम्मीद का दामन थामे रखें और बहरान की इस घड़ी में एक दूसरे की मदद करें। मुफ्ती नासिर इस्लाम ने रमज़ान के दौरान समाजी फासला बरकरार रखने पर भी जोर दिया। ने जो वबाई सूरत हाल इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोग अपनी जानें खो चुके हैं, और रियासत में भी अब इसका फैलाव होने लगा है कि, और मैं चाहता हूँ कि इसको किसी जगह कंटेन किया जाए। और इस ज़िम्न में मैंने एक शरई हुक्म कल सादिर किया, जिसके तहत मैंने मुसलमानों को ये तलकीन की कि वो अपने घरों के अंदर पंजगाना नमाजें और तरावी की नमाजें अदा करें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही बचाव और तदाबीर का एक हिस्सा है। और अगर लोग इस पे अमल करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इस मोहलिक बीमारी से बच सकते हैं।
कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला गांदरबल में लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया है। इस बीच 5 मुस्बत केस सामने आने के बाद वाकुरा और गुजहामा को रेड जोन करार दिया गया है। इनके मुल्हका इलाकों को बफर जोन करार दिया गया। इन इलाकों में इंतजामिया की जानिब से सर्विलेंस को मजीद बढ़ा दिया गया है। जिला अनंतनाग में कोरोना का दूसरा मामला सामने आने के बाद लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया है। इनके राब्ते में आने वाले अफराद की तलाश शुरू कर दी गई है। इंतजामिया ने इस सिलसिले में लोगों को ताउन देने और अपने सफर की तफसीलात और मरीजों के साथ रवाबित की जानकारी हुक्काम की नोटिस में लाने की अपील की है। नौगाम को पहले ही रेड जोन करार दिया गया है। मुत्तसिल इलाकों को बफर जोन करार दिया गया है। पूरे नौगाम में सैनिटाइजेशन का अमल जारी रहा। इन इलाकों को जाने वाले तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को सील कर दिया गया। जिला कुलगाम के रेड जोन करार दिए गए इलाकों को सील किया गया है। नायकपुरा कुलगाम के तमाम खारजी और दाखिली रास्तों को बंद किया गया है। इमरजेंसी सूरत हाल में सिर्फ एक दाखिली रास्ते को आमदरफ्त के लिए खुला रखा गया। पुलिस की भारी नफरी को रेड जोन इलाकों में तैनात किया गया है। इन इलाकों के सभी गली कूचों को बंद कर दिया गया है। जिला पुलवामा के कुछ इलाकों में लोगों ने खुद रुकावटें खड़ी कर दी हैं। जिले के 7 देहात मुसलसल रेड जोन में रखे गए हैं। कस्बा पुलवामा में लोगों की नकल हरकत पर रोक लगाने के लिए पुलिस की जानिब से बंदिशें आयद की गई हैं। अब दही इलाकों में लोगों ने खुद बंदिशें आयद की हैं। लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। पुलवामा के 7 क्वारंटीन सेंटरों में 200 के करीब अफराद रखे गए हैं। उधमपुर के 7 गांव को रेड जोन करार दिया गया। एसडीपीओ रामनगर ने कहा कि रेड जोन करार दिए गए इलाकों के लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में लोग इंतजामिया से रब्ता करें। एसडीपीओ ने मजीद कहा कि अपने हालिया सफर की तफसीलात छुपाने वाले 2 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। रामनगर एरिया में हमने कुछ एरियाज रेड जोन में रखे हैं, जैसे सुखा तालाब है, खीन का एरिया है, डालसल का एरिया है और जो इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं जहाँ से लोग अंदर आ सकते हैं मेन बाज़ार में, वो हमने सारे सील करके रखे हुए हैं और उनको लॉकडाउन में रखा हुआ प्रॉपरली। नफरी डिप्लॉयड है और लोगों से डेली ये अपील की जाती है कि वो अपने घरों में ही रहें। किसी ज़रूरत कोई भी अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे नॉलेज में लाएँ ताकि हम उनको आइटम जो है वो डोर स्टेप पे ही पहुँचा पाएँ। बांडपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में दौरान शब ताज़ा बर्फबारी हुई। गुरेज में 2 इंच के करीब ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। गुरेज में लोग लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक गुरेज अब तक कोरोना वायरस से महफूज है। गुरेज ब्लॉक में क्वारंटीन के लिए 198 बेड दस्तियाब रखे गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक गुरेज में सिर्फ 5 लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया था। अब इन लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। सब जिला अस्पताल गुरेज में अद्वियात की कमी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क को इमरजेंसी सर्विस के लिए खोलने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। शोपियां में अशिया ज़रूरिया की कोई किल्लत नहीं है और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन में तोसी के तनाजुर में डीसी शोपियां शाहिद चौधरी ने कहा कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से लोगों तक तमाम ज़रूरी सामान की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग खौफ में मुब्तला न हो और इंतजामिया हर सूरत में उनकी मदद करेगा। शोपियां में ग़ज़ाई अजनास के साथ साथ हार्टिकल्चर से जुड़ी अशिया भी वाफिर मकदार में दस्तियाब हैं। सारा कमोडिटी स्कैरसिटी का स्केयर बना हुआ है। मैं उसके मुतालिक लोगों को पूरा यकीन दिलवाना चाहूँगा कि ऐसी किसी भी गलतफहमी में मत रहें। हमारे पास राशन और बाकी इसेंशियल कमोडिटीज़ का सप्लाई बहुत एडिक्वेट नंबर में है 2-3 दिन में। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और बाकी किसी तरीके की जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जिसमें सब्ज़ी या दूध की बात हो, तो इन सब की सप्लाई लाइंस इंटैक्ट हैं। इसमें किसी को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो बागात में पेस्टिसाइड्स सप्लाई स्प्रे करने का भी सीज़न चल रहा है, वो भी हमने फैसिलिटेट किया है। सारे जो लोकल होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स हैं उन सबको हमने परमिशन दी है कि वो हर दिन 2 घंटे के लिए 12 बजे से लेकर 2 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकते हैं।
लॉकडाउन में तोसी के बाद गंदों में जेके बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों ने न्यूज़ 18 को बताया कि इनके पास नकद रकम खत्म हो गई है और अब उन्हें ज़रूरी अशिया की खरीदी के लिए रकम दरकार है। इस दौरान बैंक के बाहर समाजी फासला बरकरार रखा गया। हमारे पास तो हम खाएंगे क्या, घरों में सर बंद किए हैं, लॉकडाउन लगा है सर, क्या करेंगे, पैसे नहीं है हमारे पास, खर्चा कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। आप लोगों के पास जो कुछ है बैंक में 150-200 रुपया होगा जो उसको निकालने के बाद ही घर का सिस्टम चल सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से लॉकडाउन में तोसी और 20 अप्रैल के बाद मशरूत सरगर्मी की इजाज़त देने के इम्कान से ऐलान का लोगों ने खैर मकदम किया। दुकानदारों और आम लोगों ने कहा कि हालात को देखते हुए दोनों ऐलानात काफ़ी अहम हैं। उन्होंने लोगों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की। जो अनाउंसमेंट जो हमारा ये लॉकडाउन जो है 3 मई तक उन्होंने एक्सटेंड किया है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने 20 अप्रैल के बाद जो ज़रूरी अशियाओं की जो रिलैक्सेशन दी है, जैसे कि ग्रोसरी है, दूध वगैरह है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सब का आमदरफ्त के लिए उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं कि ये कंटिन्यू करेंगे, सब जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा ऐसे ये सब आइटम्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। डील का ऐलान किया वो हौसला अफजा है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि हमें एक तरफ जानू को बचाने की भी ज़रूरत है, मगर दूसरी तरफ हमें अपनी मुल्क अपने स्टेट की डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। हम वेलकम करते हैं गवर्नमेंट का जो 20 तारीख का उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन पब्लिक को हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि वो भी हर जगह भीड़ न करें। डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने मीडिया नुमाइंदों के हमरा एक मीटिंग मुनक्किद की। डीसी ने कहा कि मीडिया की इंतजामिया और आवाम के बीच एक पुल की हैसियत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मीडिया को अपना रोल बखूबी निभाना चाहिए। इस मौके पर डीसी ने जिले में वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे इक़दाम से मीडिया को वाकिफ कराया। इस दौरान मीडिया नुमाइंदों और दीगर फ्रंट लाइन वर्करों में मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स तकसीम किए गए। एक मास्क या हैंड ग्लव्स या किट की नहीं है, ये सवाल जो है एक साथियों की इज्जत का सवाल है। तो हमें वो इज्जत मिली, वो खुशी मिली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी और सहाफ़ियों की हार्ड वर्क जो है उसको रिकॉग्नाइज जिस तरीके से उन्होंने किया, उसको लेके हम डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन का शुक्रगुजार अदा करते हैं। पैंडेमिक चल रहा है कोविड का, तो इसके लिए इन्होंने सहाफ़ियों के लिए एक किट तैयार की हुई थी जिसमें मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को रिकमेंडेड है उनको दिया गया। और ये सिर्फ ये चीज़ें देने का मकसद नहीं है, बल्कि एक इज़्ज़त अफजाई हुई है सहाफ़ी बरादरी को यहाँ पे। और कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस की वबा से पूरी दुनिया परेशान है। हर तरफ मायूसी और बेबसी का आलम है। ऐसे में लोग कुदरत से इस वबा से निजात के लिए दुआगो हैं। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल पर राजेश रैना ने एक दुआया नगमा लिखा है। मारूफ गुलकार काबुल बुखारी ने इस नगमे को मौसीकी और आवाज़ बख्शी है। कल्चरल अकेडमी के इश्तराक से ये नगमा तैयार किया गया है। वाज़ेह है कि राजेश रैना अभी तक उर्दू और कश्मीरी ज़बान में कई सहरंगेज़ और दिलफरेब नज़में और नगमे तहरीर कर चुके हैं। पेश है उनकी लिखी ये ख़ास पेशकश। इलाही हूँ मौला हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हर तरफ है धुआं, चार सूबे बसी, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। या इलाही या इलाही या इलाही या इलाही।
या इलाही या इलाही या इलाही या इलाही। हर तरफ है धुआं चार सूबे बसी, हर तरफ है धुआं चार सूबे बसी। तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे। तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी, तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे। तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। फिर से वीरान गुलशन को आबाद कर, फिर से वीरान गुलशन को आबाद कर। बख्श दे सूखे फूलों को फिर ताजगी, बख्श दे सूखे फूलों को फिर ताजगी। मौत हर रास्ते पर खड़ी है यहाँ, मौत हर रास्ते पर खड़ी है यहाँ। बंद कमरों में अब कैद है जिंदगी, मौत हर रास्ते पर खड़ी है यहाँ। बंद कमरों में अब कैद है जिंदगी। तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। गगरे गरे रे रे सा सा, गगरे गरे गम पा म गरे गगरे गरे रे रे सा सा। गम धनि नि नि धनि ध म ध म गम प म गम ग गरे रे रे सा सा नि सा प नि रे गगरे रे रे सा। ऐसी जहरीली कर दी गई है हवा, ऐसी जहरीली कर दी गई है हवा। आदमी का ही दुश्मन हुआ आदमी, आदमी का ही दुश्मन हुआ आदमी। अब तो लाजिम है चेहरे पे चेहरा नया, अब तो लाजिम है चेहरे पे चेहरा नया। छीन ली सबके होंठों से किसने हंसी, अब तो लाजिम है चेहरे पे चेहरा नया। छीन ली सबके होंठों से किसने हंसी। तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। और अब आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में कोरोना वायरस के कुल 5 मुस्बत केस हैं। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजिन सिंपल ने जानकारी दी कि लेह से एक मुस्बत केस सामने आया है, जबकि करगिल के एक मरीज को सेहत याब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। उनका पॉजिटिव केस आया है। एक हमारा करगिल का रिपोर्ट आया है जो कि पूर्व में हमारे पॉजिटिव केस थे, उनका ये दूसरा नेगेटिव रिपोर्ट आया है, जिसकी वजह से ये अब बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं और उनको हॉस्पिटल से हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। तो इस केस के बाद करगिल में अभी सिर्फ हमारा एक जो है कोविड का पॉजिटिव केस बच जाएगा और लेह में 4 केसेस बच जाएंगे। तो पता है कि लॉकडाउन का जो ऑर्डर्स है गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से वो 3 मई तक एक्सटेंड हो गया है। तो इस बीच टेक्निकली पॉसिबल नहीं है और ना तो कोई पॉलिसी है जो हमारे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में, और यदि उनको वहाँ कोई लोकल प्रॉब्लम है तो उसमें हम नोडल ऑफिसर्स हम लोगों ने अपॉइंट कर रखे हैं। करगिल में कोरोना वायरस से मुतासर एक मरीज सेहत याब होने पर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर अब्दुल जलील और सीएमओ करगिल ने आइसोलेशन स्टाफ के हमरा सेहत याब हुए मरीज को घर
रवाना किया। इस मौके पर मरीज ने इंतजामिया और मेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। लद्दाख के तलबा, ज़ायरीन और दीगर अफराद के मुल्क व बैरून ममालिक में फंसे होने के मामले पर डिविजनल कमिश्नर लद्दाख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि लद्दाख इंतजामिया इस हवाले से एक वेबसाइट लॉन्च की है ताकि दरमानदा तलबा और ज़ायरीन से राब्ते में रहा जाए। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि ईरान में फंसे ज़ायरीन को सहूलतें फराहम की जा रही हैं, ताहम उन्होंने दरमानदा अफराद की वापसी के ताल्लुक से किसी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया। वाज़ेह है कि इस मामले पर LHDC करगिल के चेयरमैन ने इंतबा दिया था कि अगर इस ज़िमन में कोई संजीदा इक़दामात नहीं किए गए तो अवामी नुमाइंदे इज्तिमाई तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। कई जनरल विजिटर्स हैं, कई नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं, साथ रब्ता रखने के लिए हमने एक IT टूल डेवलप किया है। जो ईरान रिटर्नीज हैं वो इस वक्त 15 फरवरी के बाद आए हुए, वो इस वक्त अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में मौजूद हैं, क्वारंटाइन का पीरियड अपना काट रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारी टीम और मैं पर्सनली जोधपुर, जैसलमेर, हिंडन, इन तीनों क्वारंटाइन सेंटर्स के टच में हूँ। ये एक जाहिर सी बात है, लंबा पीरियड हुआ है, मौसम की भी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंसेस आ रही हैं लोगों को, वो हमारे नज़र में आता है, हम इमीडिएटली बात करते हैं। कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर वक़ार रसूल ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दरमानदा अफराद की वापसी के लिए एक मैकेनिज्म वज़ा करने की हुकूमत से अपील की है। वक़ार रसूल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के तलबा, मजदूर और दीगर अफराद मुख्तलिफ रियासतों में मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और उनकी जल्द वापसी के इंतजामात करने की ज़रूरत है। और हमारे स्टूडेंट्स बाहर फंसे हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से सरकार से पुरजोर गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हमारे लेबरों को दूसरे स्टेटों से घर आने दिया जाए। अभी आपने महाराष्ट्र में कल देखा, वो एक जलवा था, हजारों की तादाद में, लाखों के हिसाब से लोग लेबर्स जो हैं जमा हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमको घर भेजो। वही हालात यहाँ हमारी जम्मू कश्मीर में भी। सरकार से गुजारिश करता हूँ कि किसी न किसी तरीके से उनको घर भेजा जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अशफाक जब्बार ने मुल्क व बैरून मुल्क में जम्मू कश्मीर के दरमानदा तलबा और मजदूरों को हो रही दुश्वारियों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इन दरमानदा अफराद के पास पैसे नहीं हैं और उन्हें भूखा भी रहना पड़ रहा है। अशफाक जब्बार ने इन अफराद की आबाई मकाम वापसी के लिए फौरी इक़दामात करने हुकूमत से मुतालबा किया। स्टूडेंट्स, तलबा, हमारे पेशे बीमार जो यहाँ से इलाज करवाने के लिए बाहर की जगहों में गए थे, दिल्ली वगैरह में, हमारे ताजर पेशा जो लोग हैं वो सारे लोग इस वक्त परेशान हाल है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों में इस वक्त बहुत परेशानी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनको अपनी रियासत, अपने घरों में वापस लाने के लिए कोशिश की जाए। हमारी वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर दाखिला साहब, हमारे LG जो रियासत के जनाब मुर्मू साहब, जितने भी इसके जुड़े हुए लोग हैं, उनसे पुरजोर गुजारिश होगी कि अब इनको वापस अपने घरों तक पहुँचाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना आयतू ने कहा कि सरकार बैरून रियासत फंसे मजदूरों, तलबा और दीगर कारोबारी अफराद को घर वापस लाने की कोशिशें तेज करे। उन्होंने लॉकडाउन का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है और कोरोना वायरस को हराने के लिए घरों में बैठने को ही तरजीह देने की ज़रूरत है। बीमारी से, लेकिन इसके साथ साथ मेरी गुजारिश है, जो इंतज़ामिया इस वक्त है जम्मू कश्मीर में या इससे बाहर, क्योंकि जो मज़दूर भाई हमारे हिमाचल प्रदेश में है या पंजाब में हो, जो वहाँ पे फंसे हैं, जो मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, उनका जो पैसा है वो भी ख़त्म हो चुका। वहाँ पे फाका कशी के शिकार है इस वक्त और डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को प्रायोरिटी फिक्स करके उनको किसी भी तरीके से अपने अपने घरों में वापस लाना चाहिए। पैंथर्स पार्टी ने मुल्क व बैरून ममालिक में फंसे मजदूरों और तलबा की आबाई मकाम वापसी के लिए इक़दामात करने की मांग की है। पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में दरमानदा मजदूर इन दिनों बेहद मुश्किलात से गुजर रहे हैं और उनके पास पैसे और खाना नहीं है। उन्होंने कहा कि इन परेशान हाल अफराद को जल्द से जल्द वापस लाया जाना चाहिए। इस सरकार ने बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को, बड़े बड़े अमीर लोगों को
जहाजों में डालकर सरकारी खर्चे के ऊपर अपने घरों तक पहुंचाया, लेकिन मजदूरों के लिए बसें भी मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं। इन मजदूरों को भी अधिकार है कि ये भी अपने घरों में वापस आए, इनको भी उन रियासतों से वापस लाया जाए। यहाँ क्वारंटीन में रखा जा सकता है, यहाँ इनके मेडिकल टेस्ट करवाए जा सकते हैं और उसके बाद तसल्ली करने के बाद इनको अपने घरों में, अपने गाँव में भेजा जा सकता है। मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी ताजर, तलबा और मजदूर लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात में मुब्तला है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दरमानदा लोगों ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से उनके घर वापसी की राह हमवार करने की अपील की। दरमानदा लोगों का कहना है कि उन्हें राशन और खाने पीने की चीज़ें दस्तियाब नहीं हैं। उधर मुख्तलिफ सियासी लीडरान मीर सैफुल्लाह, फयाज अहमद मीर, एडवोकेट बशीर अहमद डार ने भी दरमानदा लोगों की घर वापसी को यकीनी बनाने के इक़दाम करने की अपील की। 3 मई तामत रोज आज मगर दड़ ये कह खतर मरन कर गवर्नमेंटस अपील न कुन ये आब न कुन पोस तम तकले मेहरबानी करतो वातन तो पन्न घर। पुंछ में बैरूनी रियासतों के कई ट्रक ड्राइवर्स दरमानदा हो गए हैं। इन ट्रक ड्राइवरों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन ड्राइवरों का कहना है कि मकामी इंतजामिया की जानिब से इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। इनके साथ जो कुछ खाने पीने का सामान था वो भी अब ख़त्म होने को है। इनका कहना है कि ट्रक्स में जो भी सामान लाया गया था उसे भी अभी तक अनलोड नहीं किया गया। ट्रक ड्राइवरों ने हुकूमत से मदद की गुहार लगाई। पंजाब से आए हैं हम एफसी लोड करके, तो वहाँ बहुत दिखते हैं हमको, कोई बाहर जाने को, लैटरिन जाने को कुछ नहीं है, ऐसे बस परेशान है सब। नहाने का लिए कोई दरिया पे जाते हैं तो उधर भी बहुत गंदगी है। ऐसे इधर दूध लेके आए सर, अभी इधर ही खड़े हैं, ऐसे ही बैठे हैं। परेशानी तो बहुत है, कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे। अभी तक हमारा नंबर नहीं आया, नंबर वाइज गाड़ियाँ खाली कर रहे हैं, दिन में 6, 7, 8 गाड़ियाँ खाली करते हैं। हमको इधर परेशानी दिक्कत तो बहुत है, क्योंकि अभी हम लोग भी परिवार से दूर हैं और इधर लैटरिन का भी कोई व्यवस्था नहीं है और गाड़ी खड़ा करने का भी कोई अच्छा पार्किंग नहीं है। कान्हाचक पुलिस स्टेशन के मेस में 300 खानदान के लिए खाना पकाया गया। घोरा सिंघू, बाबा तालाब और लालियाल कैंप में मुकीम मजदूरों को खाना फराहम किया गया। एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल की वी केयर मुहिम के तहत पुलिस स्टेशन मेस में साफ माहौल में खाना तैयार किया गया और समाजी फासले का भी ख्याल रखा गया। एसपी रूरल सोरम सिंह की निगरानी में एसएचओ कान्हाचक रवि सिंह और एसडीपीओ कुशिन कौल ने ज़रूरतमंदों में खाना फराहम किया। J&K पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि जैसे हमारे एसएसपी साहब श्रीधर पाटिल साहब ने वी केयर कैंपेन एक लॉन्च की है, जिसके तहत हम ड्राई राशन दे रहे हैं उन फैमिलीज़ को, जैसे लेबर तबके की फैमिलीज़ या गरीब फैमिलीज़, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको राशन दे सके, ड्राई राशन दे सके। कि गैस की सुविधा नहीं है बहुत सारी फैमिलीज़ को, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम J&K पुलिस ने एक नई कोशिश की, जिसके तहत वी केयर कैंपेन के तहत हमने ये कोशिश की कि हम बना हुआ, पका हुआ, साफ़ सुथरा पका हुआ हाइजीनिकली कुक फूड हम इनको दें। मौजूदा मुश्किल हालात में गुज्जर बकरवाल तबके ने अपना दस्त ताउन आगे बढ़ाया है। गुज्जर तबके में दूध का कारोबार करने वाले अफराद ने क्वारंटीन मराकज़ में मुफ्त दूध सप्लाई करने का फैसला किया है। लोधी गुज्जर एसोसिएशन जम्मू के सदर जमील चौधरी का कहना है कि 3 अजला जम्मू, सांबा और कठुआ में क्वारंटीन मराकज़ में दूध मुफ्त सप्लाई किया जाएगा। उन्होंने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। हम लोगों ने एक एसोसिएशन ने फैसला किया है कि जितने भी जम्मू से लेकर कठुआ तक क्वारंटाइन सेंटर है, अब हम इन सब सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दूध की सप्लाई करेंगे। और हमने एक मेमोरेंडम लिख के भी दे दिया है डिप्टी साहब को। मेरी आप सब लोगों से एक अपील है, स्टे होम। इदारे तहक़ीक़ात इस्लामी और खैर आम ट्रस्ट के इश्तराक से GMC अनंतनाग और जच्चा बच्चा अस्पताल शेरबाग को मास्क फराहम किए गए। मुंतज़मीन ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के दौरान खैर आम के रज़ाकार जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इमदाद, अशिया ज़रूरिया और अद्वियात की होम डिलीवरी में मसरूफ़ हैं। कई मुस्तहिक़ीन तक इमदाद भी पहुँचाई जा रही है। लोगों से एक दूसरे के काम आने की भी तलक़ीन की गई है कि आजकल बाजार भी बंद है, तो आप जो है ये घर पे बना सकते हैं। मटेरियल आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है और ये मदद करती है आपको आपका चेहरा बचाने के लिए इन्फेक्ट होने से।
और हमारी जो पहल थी वो ये थी कि जो जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है, जो कि डॉक्टर फैटर्निटी है, जर्नलिस्ट फैटर्निटी है, हमने उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट किया। महकमे दही तरक्यात की जानिब से BDO ऑफिस त्राल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। महकमे दही तरक्यात ने त्राल इलाके के सरपंचों को मास्क फराहम किए। ये मास्क वो अपने अपने हलकों में गरीब लोगों में तकसीम करेंगे। सरपंचों ने BDC चेयरमैन अवतार सिंह और BDO त्राल डॉक्टर प्रिमरोज के इस इकदाम की सताइश की। लतरबल पामपुर में BJP के सीनियर लीडर लतीफ़ अहमद भट्ट ने म्यूनसिपल कमेटी की एक टीम के हमरा रिहायशी मकानों, सड़कों और गली कूचों में अद्वियात का छिड़काव किया। लतीफ़ अहमद ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघु लंगर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंतजामिया दिन रात मेहनत करके इस वबा को रोकने में कलीदी रोल अदा कर रही है। किश्तवाड़ में मजीद 3 क्वारंटीन मराकज कायम किए जा रहे हैं। DC किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने मज़कूरा क्वारंटीन मराकज में फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया। DC ने मुतल्लिका हुकाम को मराकज में दरकार सहूलतें जल्द से जल्द मुहैया कराने की हिदायत दी। साथ ही उन्होंने सिक्योरिटी हुकाम से कहा कि वो इन मराकज पर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल का सख्ती से नफाज करें। कश्मीर और जम्मू से डोडा जिले में दाखिल होने के मरकज पर सैनिटाइजिंग टनल लगाई गई है ताकि जिले में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों को जरासीम से पाक किया जाए। DC डोडा डॉक्टर सागर और SSP मुमताज़ अहमद ने आसार के मकाम पर दूसरी सैनिटाइजिंग टनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर DC ने इंतजामिया की गाइडलाइंस पर अमल करने की लोगों से अपील की। DC ने एंट्री पॉइंट पर स्क्रीनिंग के अमल का भी जायजा लिया। पुंछ में लॉकडाउन की वजह से हजरत गुलाम कदीर रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकरीब मुलतवी कर दी गई। इंतजामी कमेटी ने ज़ियारत शरीफ को ताला लगा दिया था और इस ज़मन में पहले ही अक़ीदतमंदों को इतला दे दी गई थी। ज़ियारत के बाहर पुलिस एहलकार भी तैनात थे। हालांकि चंद मकामी अक़ीदतमंद हाज़िरी की गर्ज से ज़ियारत पहुंचे थे, ताहम उन्हें वापस लौटना पड़ा। जिला कुलगाम में कल शाम से ही मौसम में अचानक तब्दीली रोनुमा हुई। इसके बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। आज सुबह कई इलाकों में ज़बरदस्त ज़ालाबारी हुई। इसमें बागात में शगुफों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बागात में काफ़ी तबाही मच गई। ज़िले के चोलगाम, अचथल, चहलन, नरसनपुरा, मरहामा, मोटरगांव और दीगर कई मकामात पर भी ज़ालाबारी की वजह से नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। चीफ हार्टिकल्चर अफसर कुलगाम मुश्ताक अहमद ने बताया कि ज़िले के कई इलाकों से ज़ालाबारी की इतला है। महकमे के एहलकारों को जानकारी फराहम करने की हिदायत दी गई है। जो आज ज़ालाबारी हुई है, इससे हमारे जो खेतों में शगुफे निकले हुए थे उनमें भारी नुकसान हुआ है। ये तो पहले ये कहेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत है। भद्रवाह में मुख्तलिफ बैंक ब्रांचों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। मरकजी हुकूमत की जानिब से जनधन अकाउंट्स में रकम की मुंतकिली से गरीब खानदानों को थोड़ी राहत मिली है। मुस्तहिक अफराद ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत की तरफ से फराहम करदा रकम से उन्हें राहत मिली है। लोगों ने मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान बैंकों के बाहर समाजी दूरी का भी ख्याल रखा गया। ये आपका शुक्रिया अदा है। मैं गरीब हूँ, BPL का मुझे 2000 मिला, तो इसलिए मैं राशन पानी से शुक्रगुजार है आपका। मोदी जी का बड़ा बड़ा थैंक्स बोलना चाहते हैं जिन्होंने हमें फ्री गैस के लिए फ्री गैस दी है। उसके लिए हमारे अकाउंट में उन्होंने थोड़े बहुत पैसे डाले हुए हैं। लेडीज बेनिफिशियरी हैं वो 1200 के आसपास 1190 के आसपास हैं, जिसमें से 1090 के अकाउंट में पैसा आ चुका है एंड दे आर विथड्रॉइंग देयर मनी। मतलब कि वो रेगुलर आ रहे हैं, जिसमें से 400-500 लोग अपना पैसा निकाल के ले भी गए होंगे। हम एक तो पहले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं एंड वी हैव स्टार्टेड 4 काउंटर्स, मतलब कि 4 काउंटर्स हमने कैश के शुरू किए हैं ताकि उनको ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े। पुंछ जिले में लॉकडाउन की वजह से बागबानी के शोबे को काफ़ी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इसकी वजह से ज़िला बागबानी काफ़ी परेशान है। इनका कहना है कि इस वक्त सेब, नाशपाती, खुबानी के दरख्तों पर फूल लग चुके हैं और इस वक्त हमें इन दरख्तों को स्प्रे करना होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बागबानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इनके दरख्तों पर स्प्रे कराने का इंतज़ाम करवाए। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि लॉकडाउन जो है ये हमारे लिए बेहतर है, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ नुकसानात हो गए हैं, जैसे कि अब बागात का जो सीज़न है दवाई वगैरह डालने का, वो दवाई का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। आपकी वसात से दरख्वास्त करूँगा कि गवर्नमेंट इस तरफ ख़ास ख्याल करे। और हमारे सेब, प्लम, नाशपाती, खरबानी वो सब गिर चुकी है।
तो हमें कोई दवाई शवाई नहीं मिली कि जिसे हम स्प्रे करें तो हमारा ये फ्रूट जो अच्छा हो जाए। दवाई क्यों नहीं मिली? दवाई लॉकडाउन की वजह से बाजार शहर बंद है, आ जा नहीं सके। कठुआ में गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है और उसकी कटाई को लेकर किसान परेशान हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए किसानों ने कहा कि उनकी फसल पहले ही बेमौसमी बारिश की वजह से खराब हो गई थी और अब कोरोना की वजह से वो बहुत परेशान है। किसानों का कहना है कि इस मरतबा बैरून रियासतों के मजदूर फसल की कटाई के लिए नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो फसल की कटाई के लिए मशीन दस्तयाब करवाए ताकि वो अपनी फसलों को बचा सकें। वहीं कठुआ के डीसी ने कहा कि किसानों को सहूलतें फराहम कराई जाएंगी। खड़ी है और पक भी चुकी है और कुछ पकने वाली है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले तो बाहर से लेबर मिल भी जाती थी, अभी जो है इधर कोई ना तो लेबर मिल रही है ना इधर लोकल कोई मजदूर जिसे हम बोलें कि आप मेरी कटाई करो, वो नहीं है। उससे ज़्यादा परेशानी है कि हमें बाहर से जहाँ कोई टेक्निकल मशीन आने की सुविधा मिल जाए वो अच्छा है। प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस कटाई का कोई तो कोई हल सोचे। कंपाइन ने जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे उधर कह दिया है कि 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे तक तो जो कंपाइन है वो लगाएं, लेकिन हमें इधर जो कोरोना की बात चल रही है, हम 2-4 आदमी तो इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया है और मैं एक एक करके परमिशन भी देता जाऊंगा और इंडिविजुअली जिस खेत का या जिस ब्लॉक के किसान उसमें शामिल होंगे उनको परमिशन देके एक दिन में उनका सारा ये काम निपटा दिया जाएगा। अगले दिन दूसरा, अगले दिन दूसरा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा ओपन मंडीज़, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्टिंग में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्टोरेज होता है, मंडी लगानी है, FCI वाले गोदाम में अपना ये माल भरना है उन्होंने, तो उसके लिए ओपन मंडीज़ जो हैं वो लगाई जाएंगी। एक तरफ कठुआ में इंतजामिया की जानिब से लोगों को ज़रूरी सामान के लिए मदद फराहम की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कठुआ के नडोली गांव के लोगों ने गांव के राशन डीलर पर बरहमी का इजहार किया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए लोगों ने कहा कि डीलर 2 से 3 किलो राशन कम दे रहा है और कीमतें भी ज़्यादा वसूल कर रहा है। इस मामले पर डीसी कठुआ ने कहा कि अगर किसी भी तरह की धांधली की जा रही है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला बारामूला के सुपुर कस्बे में सैर नामी इलाके को साफ पानी मुहैया करने की गर्ज से एक स्कीम शुरू की गई थी। 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद प्रोजेक्ट का काम नामुकम्मल है। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें अब मुश्किलात दरपेश हैं। वो पानी हासिल करने के लिए घरों से निकलने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि सरकार वादे तो करती है हर घर को पानी फराहम किया जाएगा, मगर ज़मीनी सतह पर हालात मुख्तलिफ है। उन्होंने कमिश्नर बारामूला से अपील की कि इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम किए जाए। चूल ज़ात अस गो बराबर 10 दह आब इन यूत लॉकडाउन खन गम कह मगर आबू जरूरत वनस क्या। जिला रामबन में कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला अस्पताल रामबन के अक्म में ट्रामा अस्पताल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। ताहम ट्रामा अस्पताल के बाहर चारों तरफ गंदगी से भरी नालियां और जिला अस्पताल का तमाम तर कूड़ा करकट यहां जमा किया जा रहा है। खिड़कियों के साथ में गंदगी फैली हुई है। जिला रामबन में अस्पतालों में सफाई का नाक़िस इंतजाम और ख़ासकर क्वारंटीन सेंटर के आसपास इस तरह की गंदगी इंतजामिया की कारकर्दगी पर बड़ा सवाल है। जहाँ पेशेंट रखते हैं और रोज़ जो बात हो रही है सैनिटाइजेशन की, सफाई की, और अगर आप हॉस्पिटल में वहाँ ऊपर जाके देखेंगे जहाँ पे इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाया उसके बाहर चारों तरफ से जो है गंदगी का जो है बहुत बुरी हालत है और जिससे महामारी और जो ये प्रॉब्लम जो है आगे फ्यूचर के लिए और क्रिएट हो सकती है। इसीलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वहाँ पे देखे उसको और जल्द से जल्द उसको पूरे हॉस्पिटल को क्लीन करे।